क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? चाहे आप विश्वास करें या नहीं, लेकिन विज्ञान से परे भी कुछ चीजें हैं। प्राचीन मिस्र में रहने वाली एक महिला के पुनर्जन्म की कहानी, डोरोथी ईडी की कहानी, आपको निश्चित रूप से आश्चर्यचकित कर देगी। मैं राहुल हूं। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। (1904) में लंदन शहर में डोरोथी ईडी नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ। वह बचपन से ही बहुत होशियार थी। जब डोरोथी 3 साल की थी तब वह अप्रत्याशित घटना घटी। घर में खेलते समय वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से चोटिल हो गई। गिरने की वजह से डोरोथी के सिर पर बड़ी चोट आई। उसके माता पिता ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसके माता पिता से कहा कि डोरोथी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। दिल तोड़ देने वाले माता पिता ने अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। अंत्येष्टि संस्कार चर्चाओं के बीच उन्होंने उस बच्ची को देखा जो उछलकर खड़ी हो गई थी। डॉक्टर सहित वहां मौजूद लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। डॉक्टर ने तुरंत उसकी जांच की। डॉक्टर ने कहा, यह एक चिकित्सा चमत्कार है। हाँ, यह बालिका का पुनर्जीवन यहाँ आरंभ होता है। अनेक रात्रियों में स्वप्न दृष्टि के दौरान वह अचानक जाग उठती है। प्रायः रात्रि विश्राम के समय वह उठकर अपने माता पिता का आलिंगन करते हुए आंसू बहाती है। एक दिवस उसके माता पिता ने डोरोथी से उसके स्वप्नों के विषय में पूछताछ की। तब उसने उत्तर दिया कि वह प्रतिनिधि एक ही स्वप्न देखा करती है, एक भव्य निवास जिसमें अनुपम शिल्प कौशल और स्तंभों की बहुलता है। इसके समक्ष विस्तृत फूलों का संकुल, मनोहर उपवन, विविध पेड़ और एक सरोवर सुशोभित है। प्रत्येक समय जब वह इसे निहारती है उसे प्रतीत होता है कि यह स्थान स्वयं उसका स्वकीय गृह है। वह बार बार एक ही स्वप्न की अनुभूति कर रही थी। वह अनवरत अपने माता पिता से अनुरोध कर रही थी कि वे उसे अपने आवास पर साथ लाएं, और इस विषय पर उसकी तीव्र विवाद भी होती थी। कुछ ही समय पश्चात डोरोथी की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन एक चिकित्सक द्वारा किया गया। चिकित्सक ने सूक्ष्मता से उसकी स्वास्थ्य जांच की और निष्कर्ष निकाला कि उसमें कोई असाधारण बात दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। आश्वासन दिया गया कि समय के साथ सभी विषय अनुकूल हो जाएंगे। 7 वर्षीय डोरोथी जब लंदन की सैर कर रही थी, उसने ब्रिटिश म्यूजियम का भ्रमण किया। वहां उसे वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। म्यूजियम के मिस्रीय गैलरी में प्रवेश करते ही उसने मिस्र की सांस्कृतिक विरासत की अनेक चित्रकृतियों और प्रतिमाओं को देखा। उसके मुखमंडल पर अद्वितीय प्रसन्नता और चमक उभर आई। नन्ही डोरोथी वहां उत्साहित होकर भागती फिरती रही। उसने प्रतिमाओं के पदांगुष्ठ को नतमस्तक होकर चूमा और भाव विह्वल होकर कहा, ये मेरे अपने लोग हैं। उसने मिस्रीय मंदिरों की तस्वीरों को अपनी माता को दिखाते हुए कहा, ये मेरा पुरातन गृह था। और नन्ही डोरोथी के मन में, जिसे वह अपना घर समझ बैठी थी, वह वास्तव में अबिडोस का एक प्राचीन मंदिर था। इस तरह कई साल बीत गए। एक जिज्ञासु बेटी को उन्होंने मिस्र के क्षेत्र में अध्ययन करने की अनुमति दी। इस प्रकार डोरोथी ने प्राचीन मिस्र की भाषा और उससे संबंधित अध्ययन करने का निर्णय किया। अध्ययन शुरू करते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह सब कुछ वह पहले ही जानती थी। कुछ चीजें वह भूल गई थीं, लेकिन उसे केवल याद करने की जरूरत थी। उस स्थान पर जाने की उसकी अदम्य इच्छा थी जहां उसका सपना था। वह इस प्रकार है कि एक युवक मिस्र से लंदन पढ़ाई के लिए आया और वह उसके प्यार में पड़ी डेच गई। उसके बाद उन दोनों ने विवाह किया और मिस्र लौट आए। मिस्र की धरती पर कदम रखते ही उसे ऐसी खुशी का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस मिट्टी पर चुंबन करते हुए उसने कहा, मैं अपने जन्मभूमि पर लौट आई हूँ। उसके बाद उन्हें एक बेटा हुआ और उन्होंने उसका नाम सेठी रखा। उस महिला ने अनैच्छिक व्यवहार दिखाए जिसे उसके पति को सहना पड़ा। अक्सर वह नींद से अचानक जाग उठती और प्राचीन मिस्र की भाषा में कुछ लिख कर रखती। जब इसका कारण खोजा गया तो पता चला कि नींद में उसे एक प्राचीन मिस्र का व्यक्ति दिखाई देता था जो उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताता था। यही वह था जो वह लिख रही थी। हालांकि उसके पति को इन बातों पर विश्वास नहीं था। कुछ महीनों के बाद उसने अपने पिछले जन्म की कहानी 70 पृष्ठों में लिखी, जो BC 1200 में रहने वाली बेंट्रिश नाम की एक युवती की कहानी थी। हाँ, डोरोथी का पिछले जन्म का नाम बेनरिश था। वह ईसा पूर्व 1200 में रहती थी। जब वह 3 साल की थी, उसकी माँ का निधन हो गया और उसके पिता, जो एक सैनिक थे, उसकी देखभाल करने में असमर्थ थे, इसलिए उसे मंदिर में छोड़ दिया गया। तब से वह मंदिर में ही बढ़ी और पली।
जब वह 12 वर्ष की हुई, मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा कि क्या वह यहाँ देवदासी के रूप में जीवन बिताना चाहती है या बाहर जाकर अन्य मनुष्यों की तरह जीवन जीना चाहती है। बाहरी दुनिया से अनजान उसने पुजारी से कहा कि वह मंदिर में ही जीवन बिताना पसंद करेगी। सालों बीत गए और जमाने आगे निकल गए। इसी तरह मिस्र के राजा सेती प्रथम ने उसे देखा। धीरे धीरे वे प्रेम में पड़ गए और अंत में बेनट्रेश गर्भवती हो गई। हाँ, मंदिर की वह लड़की गर्भवती थी। इसने गांव में बड़ी चर्चा उत्पन्न कर दी। मंदिर के पुजारी ने आकर उससे कहा कि वे इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से सिर काटकर सजा देंगे। लेकिन वह कभी उस राजा का नाम नहीं बता सकी जो देश पर राज कर रहा था और जो उसके गर्भ का जिम्मेदार था। उसे पता था कि यह राजा के लिए अपमानजनक होगा, इसलिए वह किसी को सच्चाई बताए बिना अपनी जान लेने जा रही थी। वह आत्महत्या कर रही थी। यह थी कहानी युवती बेनट्रेश की, जिसने फिरौन सेती प्रथम को प्रेम किया था। उसने अपने पति को पिछले जन्म की अपनी सभी बातें विस्तार से समझाई थीं, लेकिन उसे उस पर जरा भी विश्वास नहीं था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने संबंधों को खत्म कर दिया। हालांकि अपने पति से अलग होने के बावजूद वह अपने देश लंदन वापस नहीं गई। वह मिस्र में ही रहती रही। उसका नाम उसके बेटे के नाम से जुड़ा ओम सेती था। बाद में उसे पुरातत्व विभाग में नौकरी मिली और उसने कई खोजों में योगदान दिया। उसने 1981 में इस दुनिया से विदा ली।